नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पूरा मुल्क कल देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में भला मीरा भाईंदर महानगर पालिका पीछे कैसे रहती। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ की ही ये दिमाग की उपज किए है कि उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो मुख्य इमारत है और इसके अलावा जितने भी प्रभाग कार्यालय है, जितने सरकारी स्कूल है, उन सभी सरकारी चीजों को बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से सजाया है। भाईंदर पश्चिम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये जो मुख्य कार्यालय है उसे कैसे सजाया है महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले और मारुति गायकवाड़ में, उसका नज़ारा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महानगर पालिका जो भाईंदर पश्चिम में स्थित है, इसका ये मुख्य द्वार है। अब इस मुख्य द्वार से ही हम जैसे जैसा आगे चलते हैं तो ये बीच में जैसे हम महानगर पालिका की इमारत में जाते हैं वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ से एक पैदल चलने वालों के लिए जो बीच में डिवाइडर लगाए हैं, जो खंबे लगाए गए हैं, उसे यहाँ पर तिरंगे के कलर से सजाया गया है। इस मर्तबा ये महानगर पालिका की जो इमारत है, इस इमारत की खुशनसीबी है कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं और उन्होंने ही इस इमारत को इतना खूबसूरत सजाया है। इतिहास में शायद पहली मर्तबा ऐसा यहाँ पर इस इमारत के नसीब में इतनी सजावट आई है, जिसे मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ के दिमाग के चलते इतनी खूबसूरत और शानदार तरीके से इस पूरी इमारत को सजाया है। ये आप देख सकते हैं। हम लोग पहले महानगर पालिका के जो प्रवेश द्वार है वहाँ से निकल के हम लोग अब अंदर आ चुके हैं और इमारत का जो मुख्य द्वार है वहां भी हम आपको लेके जाएंगे। ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत इंडिया लिखा हुआ है, ये वो तस्वीरें देख सकते हैं आप। और कल यहाँ पर ही इन सभी जितने इमारत है, इमारत के आसपास में जो हेलोजन है, ये देख सकते हैं आप कि रात में इसकी जो रोशनी तिरंगे कलर में इस इमारत पर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। उसकी रात की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर कई सारे कल 15 अगस्त के मौके पर प्रोग्राम होने हैं। पूरी इमारत को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें, रात वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल मैं आपको अंदर पूरी इमारत में ले चलता हूँ कि ये 4 मंजिला इमारत है और 4 मंजिला के जो इमारतों में जो अलग अलग दफ्तर है, अलग अलग उपायुक्त जहां बैठते हैं, उनके दफ्तरों का नज़ारा भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। ये देखिए पूरे तिरंगे कलर से ही पूरी इमारत को सजा दिया गया है। ये प्रवेश द्वार है और मुख्य द्वार में जैसे हम लोग एंट्री करते हैं उसके बाद में जो मेन पैसेज है, इस पैसेज में जैसे हम इंटर करते हैं वहां पर ही ये जो खाली पैसेज है, जहां पर ये हिंदुस्तान के नक्शे का एक कटआउट लगाया है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है। उसे भी तिरंगे कलर में बनाया है महानगर पालिका ने। यहाँ पर ये रंग बिरंगी पेड़ लगाए हैं, सब आर्टिफिशियल पेड़ यहाँ पर लगाए हैं महानगर पालिका द्वारा। ये आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका द्वारा यहाँ पे जो मीरा भाईंदर शहर में जो स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे, उन्हें भी महानगर पालिका सर्टिफिकेट से नवाजने वाली है। 15 अगस्त के मौके पर कई सारे रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। ये रंग बिरंगी यहाँ पर लाइट लगे हैं, पूरी रोशनी है। इसका अगर छत मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया है। जो यहाँ पर महानगर पालिका ने जो काम किया है, शायद ये इस इतिहास में ना भूतो ना भविष्य ऐसा एक सजावट इस इमारत को मिली है इसी कार्यकाल में। मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले जो कि किसी भी इवेंट को अच्छी तरह से करना जानते हैं, उनकी चतुराई, उनकी चालाकी कहे या उनका शातिराना दिमाग के, वो हर किसी भी इस तरह के सरकारी फंक्शन हो या कार्यक्रम हो, उसे अच्छी तरह से निभाना या अच्छी तरह से उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाना वो जानते हैं। ये देखिए ये आर्टिफिशियल पेड़ यहाँ पर खड़ा किया गया है और तमाम उन स्वतंत्र सैनिक जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं
उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारियां दी गई है। ये हर जगह पे आप देख सकते हैं। ये तो इस वक्त अभी मैं फिलहाल जो मेन एंट्रेंस है महानगर पालिका का वहीं पर ही हूँ, और आगे मैं आपको उन सभी फ्लोर पर लेके जाऊंगा जहां पर महानगर पालिका ने अपनी सजावट की है। 15 अगस्त कल होना है, और एक जश्न की तरह से इस महानगर पालिका में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, धूमधाम से यहाँ पर पूरी रोशनी लगाई गई है, सजाया गया है इमारत को। ऐसा मान के चलिए कि आपके जैसे महानगर पालिका की ये प्रशासकीय इमारत नहीं बल्कि एक एग्जीबिशन सेंटर है, और यहाँ पर हर तरह के जैसे मानो कोई ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर लोगों की जानकारी के लिए या उनके नॉलेज के लिए रखी है महानगर पालिका ने। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बनाए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ चौथे मंजिल पर, और वहां से फिर मैं तीसरे, दूसरे और फिर पहले मंजिल पर आकर पूरी इमारत किस तरह से सजाई है इसका नजारा आपको मैं दिखाऊंगा। यह है महानगर पालिका की चौथी मंजिल, जहां पर अलग अलग विभाग है। उन विभाग में बैठने वाले जो विभाग प्रमुख है, जो अधिकारी है, उन अधिकारियों के दफ्तरों को भी कैसे सजाया गया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही हम इस विभाग के दफ्तरों के तरफ पहुंचे तो ये एक गुब्बारे का एक कमान बनाई है, वो भी तिरंगे कलर में बनाई है कमान। और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो जो जैसे हम इंटर करते हैं तो एक जो फीलिंग है वो बहुत ही खुशगवार फीलिंग यहाँ पर हमको मिलती है। रंग बिरंगी यहाँ पे मतलब ट्राई कलर जो है, इंडियन जो तिरंगा कलर है, उन तिरंगे कलर से यहाँ पर इस मुख्य द्वार जो चौथी मंजिल पर है, जहाँ पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, जहाँ पर अभी इस वक्त के जो मुख्य अधिकारी है हमारे शहर अभियंता है दीपक खंबित, ये उनका पूरा एक तरह से मान के चलते हैं कि ये उनका फ्लोर है। और ये इस फ्लोर को भी कितनी खूबसूरती से सजाया है। अब इसका रात का जो नज़ारा है हम कोशिश करेंगे कि आपको रात का नज़ारा भी दिखाए। बहरहाल आज रविवार है और सभी महानगर पालिका के जितने दफ्तर है वो बंद है। ये देखिए, ये दीपक खंबित यहाँ पर बैठते जो शहर अभियंता है महानगर पालिका के, ये उनका कैबिन है। और उनके कैबिन के बाहर जो उनके काम से जितने ताल्लुकात रखने वाले जितने भी छोटे मोटे दफ्तर है, चूंकि पूरे मीरा भाईंदर शहर के वो शहर अभियंता है, तमाम रास्ते हो, खड्डे हो या जो बांधकाम जो है, जो निर्माण काम होता है उन्हीं के मातहत होता है। ये उनके हाथ के नीचे काम करने वाले नितिन मुकले, ये उनका कैबिन है। ये यतीन जाधव का कैबिन है, सतीश तांडेल। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको ये राजेंद्र पांगल, उत्तम रंदिवे। ये इस तरह से कितना खूबसूरत पूरा चौथा मंजिला यहाँ पर सजाया है। ये मैंने आपको उसका एक नज़ारा दिखाया हो। अगर मैं इसी के अपोजिट में जो दूसरी जो विंग बनी हुई है, उस विंग में यहाँ पर बैठते हैं उपायुक्त संजय शिंदे, जिनके पास में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है, काफ़ी सारे विभाग है, उन विभागों के वो उपायुक्त है। ये देखिए हमारे यहाँ के जो ऑडिटर है मंजरी डिमोलो, ये उनका कैबिन है। ये चीफ ऑडिटर मुख्य लेखा परीक्षक मंजरी डिमोलो का कैबिन है। यहाँ पर रंगोली भी यहाँ पर बनाई गई है, बहुत खूबसूरत। महानगर पालिका के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी कोई सजाएगा या कोई ऐसा सोचेगा। ये हाथों से बनाई हुई रंगोली है। ये 75 अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये उसको कितनी खुशियों से और कितने जोश से सजा रही है महानगर पालिका, मना रही है महानगर पालिका, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ तीसरी मंजिल पर, जहाँ पर भी उपायुक्त मारुति गायकवाड़ बैठते हैं, उनका कैबिन है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। और उस फ्लोर को भी कैसे सजाया गया है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए कि ये पूरी इमारत, इसे पूरे तिरंगे कलर से पूरा ऊपर से नीचे तक ये इस तरह से ये सजाया है। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज होगी, इतिहास लिखा जाएगा। तो इस खूबसूरती को जो है ज़रूर इसका बयान होगा, इसका बखान होगा, इसकी चर्चा भी होगी कि महानगर पालिका के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक 75वां जो अमृत महोत्सव
मनाया जा रहा है वो शायद ही अब कभी मनाया जाए, शायद ही कभी इस तरह से इस इमारत को सजाया जाए। यह है तीसरी मंजिल, जहां पर उपायुक्त मारुति गायकवाड़, जिनके जिम्मे पूरी महानगर पालिका को सजाना था, उन्होंने ही जिम्मेदारी ली थी। ये खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पर, ये छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह, जहाँ पर महासभा होती है, ये उसका ये डोर है महानगर पालिका का। और इसी महासभा में सभी जो सदस्य हैं, जितने नगर सेवक है, वो हर महीने बैठते हैं। यहाँ पर पूरे शहर के विषयों को लेकर चर्चा होती है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते हैं। यह है तीसरी मंजिल का वो विंग जहाँ पर उपायुक्त मारुति गायकवाड़ बैठते हैं। ये देखिए, ये पूरे फ्लोर पे, पूरे विंग पर हेलोजन लगाए गए हैं। इसमें रात का जो नज़ारा होगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। ये मारुति गायकवाड़ उपायुक्त मुख्यालय, ये उनका कैबिन है। ये इस तरह से इस महानगर पालिका को सजाया गया है। जगह जगह पर यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई है। ये उनके मातहत जो काम, जहाँ पर ऑफिशियल काम होता है, ये उनका ही दफ्तर है उपायुक्त मारुति गायकवाड़ का। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर सजावट का काम चल रहा है, महानगर पालिका को सजाया जा रहा है। करीब एक हफ्ते भर से ही इस सजावट के पीछे काम शुरू हो चुका था और जो अभी भी चल ही रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह तक का पूरी इमारत बिल्कुल दुल्हन की तरह निखर कर उभरेगी, दुल्हन की तरह दिखाई देगी। इतना यहाँ पर सजाया जा रहा है महानगर पालिका को। मैं आता हूँ सामने के विंग में, जहाँ पर उपायुक्त रवि पवार, नगर सचिव जो है यहाँ पर वासुदेव शिरवाडकर, ये यहाँ पर बैठते हैं। इनका ये कैबिन है और महानगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रशासकीय जो काम होते हैं वो उन्हीं के मातहत होते हैं। यहाँ पर ये उनका ये कैबिन है नगर सचिव का, अभी हाल ही में बना है, उसे भी सजाया गया है। ये रंगोली बनाई गई है यहाँ पर रंग बिरंगी। कहना चाहूँ मैं कि पूरी तरह से एक तिरंगामय महानगर पालिका यहाँ पर बन चुकी है। आइए अब आपको मैं ले चलता हूँ दूसरे मंजिले पर, जहाँ पर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले, मेयर ज्योत्ना हसनाले, डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत, स्थायी समिति सभापति राकेश शाह का कैबिन है। इस दूसरे मंजिल में भी जैसे हम आते हैं, यहाँ से हमारा गुजर होता है, तो ये जो मुख्य जो दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के सामने जहाँ पर जो पैसेज है, जहाँ पर कई मर्तबा आंदोलनकारियों को यहाँ पर बैठना पड़ता है, इमरजेंसी में यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं बैठ के मनपा आयुक्त के कैबिन के बाहर। ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, तिरंगे कलर में लिखा हुआ है, तिरंगा का ही कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक स्टेज चबूतरा जैसा यहाँ पर बनाया गया है आर्टिफिशियल, और उसी को लगकर ये हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया है, जिसमें ऊपर जो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो शहीद भगत सिंह की एक तस्वीर है, दुआ मांगते हुए हाथ है, ताजमहल है, चरखा बनाया गया है, लॉइन है, माँ सरस्वती की यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है, और खेल से जुड़े हुए शायद ज्ञानचंद जो हॉकी के बड़े प्लेयर थे, वो उनकी यहाँ पर शायद तस्वीर बनी हुई है, रॉकेट है। ये इस तरह से इस पूरे इमारत को सजाया गया है। यहाँ पर भी जो रोशनी रात के वक्त पड़ेगी, उससे इस पूरे सेकंड फ्लोर का जो पैसेज है, ये जो इलाका है, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले का कैबिन है, पूरा तिरंगे कलर से सजाया गया है। तिरंगे बलून से यहाँ पर इस कैबिन के मुख्य द्वार को सजाया गया है। अंदर से तो हम नहीं उसके आपको दीदार करा सकते हैं, क्योंकि आज रविवार है और सभी दफ्तर बंद है, लेकिन कल यहाँ पर जो कार्यक्रम होने हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा, वो बहुत ही कार्यक्रम होने हैं, अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होने हैं। ये देखिए, ये डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत का कैबिन, ये मेयर ज्योत्ना हसनाले उनका कैबिन, ये उनका दफ्तर है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से इस पूरे इमारत को सजाया है। सेकंड फ्लोर ये देखिए, बड़ी ही खूबसूरत से यहाँ पर ये
तिरंगे कलर में ही इस पूरे सेकंड फ्लोर को सजाया है। इसी सेकंड फ्लोर पे मैं आपको ले चलता हूँ। सभापति का जो कैबिन है, जो स्थायी समिति के सभापति होते हैं, यहाँ पर लाइट हम लोग शायद मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर सभागृह नेता प्रशांत दलवी, ये उनका कैबिन है। और स्थायी समिति सभापति राकेश शाह, स्थायी समिति सभापति जो होता है ये बहुत ही क्रीमी पोस्ट होती है महानगर पालिका की। हर साल में एक मर्तबा उसमें बैठने वाले जो चेयरमैन होते हैं वो बदलते हैं। और सबसे मालदार जो यहाँ पर विभाग है वो है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यानी स्थायी समिति सभापति। लेकिन अब तक हमें जो सूत्रों से पता चलता है और जितने भी सभापति यहाँ पर होकर गुजरे पिछले 4-5 सालों में, उनसे तो यही पता चला है कि उन्हें कुछ खास कमाने का मौका नहीं मिला। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और अब आपको मैं ले चलता हूँ पहले मंजिले पर। यह है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का पहला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस इमारत के इस फ्लोर को सजाया गया है। यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग है और इस जल विभाग को यहाँ पर जो चलाते हैं या जो इनके जिनके जिम्मे हैं वो है सुरेश वाकोड़े। उपायुक्त रवि पवार का भी यहाँ पर कैबिन है। ये देखिए आप, ये उपायुक्त रवि पवार, ये उनका कैबिन। उनके कैबिन पर शायद उतना सजावट नहीं की गई है। मीरा देवी यादव जो सभापति है महिला और बाल कल्याण समिति की, उनका दफ्तर है। सुरेश वाकोड़े जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि पूरे शहर भर का पानी का पूरा इंतजाम, पूरा देखरेख और पूरा कारोबार यही संभालते हैं सुरेश वाकोड़े। बरसों से इसी पोस्ट पर है और पानी से रिलेटेड ही यहाँ पर काफ़ी सारे संदेश दिए गए हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस दिए गए हैं। जैसे हमारे वो पंच धातु जो है हमारे हिंदुस्तान में जो मशहूर है, आकाश, पृथ्वी, जल, इस तरह के और भी जो है ये पूरा एक मैसेज दिया गया है इस फर्स्ट फ्लोर पे पानी को लेकर। और हमारे महानगर पालिका द्वारा ये देखिए बहुत ही इस इमारत को, इस पूरे महानगर पालिका की इमारत को सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। रविवार आज 14 अगस्त है और कल महानगर पालिका बड़े ही धूमधाम से 15 अगस्त जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उसे महानगर पालिका भी मनाएगी। काफी सारे अलग रंग बिरंगे कार्यक्रम होने हैं कल महानगर पालिका द्वारा। ये देखिए यहाँ पर जो विधि अधिकारी सई वड़के, यहाँ पर उनका कैबिन है। उनके कैबिन को भी सजाया गया है महानगर पालिका द्वारा। ये इस तरह से यहाँ पर ये कलरफुल लाइट्स जो है रात में इस इमारत की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगा देते हैं। इन कलरफुल लाइट के चलते महानगर पालिका की इस इमारत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से संवारा गया है, सजाया गया है। और जितना शायद खर्च इस मर्तबा महानगर पालिका ने किया है, इसके पहले कभी भी शायद किसी महानगर पालिका ने इतना खर्च न किया हो और इतना खूबसूरत इस इमारत को ना बनाया हो। ऐसा तो साफ इसकी खूबसूरती से ही पता चलता है। तो देखा आपने कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पूरी इमारत को कितनी खूबसूरती से सजाया है। पहले मंजिले पर ही एक बड़ी ही खूबसूरत कारीगरी का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये 75 अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका एक डिजिट यहाँ पर बनाया गया है। और ये डिजिट की खूबसूरती देख सकते हैं आपकी, ये मोटरसाइकिल की चेन है और इसे पूरा लोहे के जो धातु है उन्हीं से बनाया गया है। ये भी मोटरसाइकिल का ही एक पार्ट है जहाँ पर चेन लगती है, शायद उसे स्पोक कहते हैं। उसके अलावा ये सब भी जो जितनी कारीगरी कहेंगे इसे, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस 75 डिजिट को बनाया है। जिस किसी ने भी बनाया है बड़े ही दिमाग से बनाया है और इसमें पूरे लोहे का इस्तेमाल किया है कारीगर ने। जो कलर की अगर मैं बात करूं तो इसे सुनहरा कलर बनाया है, गोल्ड कलर से बनाया है और हल्का उसमें
ब्लैक रंग जो दिया है उसके चलते इस सुनहरे कलर की खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये नट बोल्ट भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, चेन का इस्तेमाल किया गया है, स्पोक का इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तरह से कि महानगर पालिका ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस पूरी इमारत को सजाया है। और इस पूरी इमारत को सजाने का जो सेहरा बांधा जाएगा वो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ के सर बांधा जाएगा। उनकी ही ये दिमाग की उपज है कि उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से इस महानगर पालिका की इमारत को सजाया है 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपने जितने भी इमारतें हैं, चाहे वो स्कूल हो या प्रभाग कार्यालय हो या अन्य जो वस्तु बनाई हैं, उन सभी वस्तुओं को तिरंगामय बना के रखा है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास में आते रहेगी, हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस इमारत को जिस खूबसूरती से महानगर पालिका ने सजाया है वो शायद ही पूरे महाराष्ट्र में किसी और इस तरह की इमारत को या महानगर पालिका हो या नगर परिषद हो या ग्राम पंचायत हो उसकी इमारत को सजाया हो, ऐसा शायद ही मुमकिन हो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इस इमारत की जो सजावट है, इस मर्तबा का जो अनुभव हो रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो तारीफे काबिल है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया है, उस अभियान के तहत हम आप सब दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके घरों की तस्वीरें, आपकी इमारतों की तस्वीरें जरूर हमें नीचे गए इस नंबर पर पोस्ट करें। और याद रखिए कि आप जब हमें कोई वीडियो बनाकर भेजोगे या कोई हमें तस्वीर भेजोगे तो मोबाइल जो है वो खड़ा रखने के बजाय आपको आड़ा रखना है, आड़ा ही हमको पूरे वीडियो भेजने हैं। हम आपके द्वारा भेजे गए वीडियो को भी रन करेंगे हमारे इस चैनल पर। आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।